तो इतने बाई इतना गहरा खोद के दो, गड्ढा खोदो। अब वो खोदना है, फिर आके वो नापेंगे बाकायदे, बिल्कुल ठीक होना चाहिए, फिर कहेंगे इसको भर दो। अब आप प्रश्न नहीं कर सकते कि क्यों खुदवाया फिर जब भर नहीं था तो। क्या परीक्षा, क्या ट्रेनिंग क्या है? यू हैव टू बी ओबीडियंट विदाउट सीकिंग एनी लॉजिक इन इट। आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए कि इस आदेश से कोई मतलब निकलता है या नहीं निकलता है। आदेश पालन का आपकी बुद्धि को अभ्यास पढ़ना चाहिए। दिस इज कॉल्ड इंडियन आर्मी। तो ये ट्रेनिंग में ही ये स्क्रू कर देते हैं बिल्कुल। तो भगवान की भी सेना में कोई शामिल होना है, उसकी प्रतिबद्धता तो पहले जाहिर हो जाए, हैं? तो पूरी प्रतिबद्धता जाहिर हुई और उनको फल क्या मिला? उनको फल ये मिला कि सभी के सभी राम के सेवक बने, सभी के सभी रामादल में शामिल हुए। फल ये मिला कि सभी लोग भगवान राम के साथ लंका के युद्ध में शामिल किए गए। दे वर पार्ट ऑफ द इवेंट। ये उनको फल मिला। ये मत कभी कहना कि वो प्रयास उनका निरर्थक चला गया, निष्फल चला गया। नो, नेवर। भगवान कोई काम करते हैं निष्फल करने के लिए नहीं करते। तो यहाँ जब समुद्र के किनारे पहुँचे ना, तो अंगद जी तो नायक थे, तो बहुत निराश हो गए कि यहाँ तक तो फिर भी हम लोग चल रहे थे, लेकिन अब समुद्र यहाँ ठाठे मार रहा है, हम क्या करेंगे इसके सामने। तो जामवंत जी ने एक उपदेश किया है, मैंने वादा किया था कि उसको मैं सुना दूंगा, क्योंकि सामाजिक जीवन में, व्यावहारिक जीवन में इस तरह के प्रसंग आते हैं जब निराशा होती है। उस निराशा का कारण क्या है? देयर इज सम नोशनल एरर। मान्यता में थोड़ा दोष है। दुनिया ऐसी है जिसमें हम किसी न किसी के तो सेवक होते हैं, कोई न कोई हमारा बॉस होता है, इमीडिएट बॉस होता है, और आप भी किसी न किसी के बॉस होते हो। अब ऐसी स्थिति में हम पड़े हैं, दुनिया ऐसी ही है। तो हम मानते हैं कि ये आदमी हमारा बॉस है और मैं उसके प्रति उत्तरदायी हूँ, और वो मनुष्य होने के नाते कई बार उसमें पक्षपात दिखाई देता है, कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग दिखाई देती है, कई बार हमको ऐसा भी लगता है कि वो समझता ही नहीं, मैंने क्या क्या किया वो जानता ही नहीं, इसलिए मेरे साथ जैसा व्यवहार होना चाहिए वैसा नहीं हो पा रहा है। जितनी सफलता मुझे मिलनी चाहिए, ठीक है ना, माने जो मान सम्मान, जो जगह हमको मेरी संस्था में मिलनी चाहिए वो शायद नहीं मिल रही है, क्योंकि आखिर में तो वो मनुष्य ही है, और उसमें पक्षपात भी हो सकता है, उसमें दोष भी हो सकता है, उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, ना जानकारी हो सकती है। तो जामवंत जी कहते हैं अंगद से कि अंगद जी, एक बात जरा सीधी कर लेना अपने भीतर। आप इमीडिएट बॉस तो आपका सुग्रीव है, वो ठीक है, आप उसके प्रति उत्तरदायी हो, और खोजते खोजते 1 महीना से ज़्यादा हो गया, तो अब लौट के जाओगे तो उसने कहा है कि मैं अपने हाथ से मारूंगा। तो इमीडिएट बॉस जो है ना, वो तो सुग्रीव है, वो ठीक है, लेकिन असल में हर व्यक्ति सेवक है मालिक का। हम लोग राम के सेवक हैं।
और उनकी नज़र का ध्यान करना चाहिए कि उनकी नज़र से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। मैं जो भी करता हूँ नहीं, मैं जो भी सोचता हूँ, मेरा जो इंटेंशन है, जो मेरा प्योरिटी ऑफ इंटेंशन, प्योरिटी ऑफ माई मोटिव है, वो सब उसको मालूम है। और अगर मैं उसके सेवक भाव में रह करके अपना कर्तव्य निर्वाह करता हूँ तो मेरे कर्तव्य के अनुसार मुझे शक्ति देना ये उसके बाएं हाथ का खेल है। तो यहाँ कुछ पंक्तियाँ हैं, मैं किष्किंधा कांड में जा रहा हूँ। 25वें श्लोक के 25वें दोहे के बाद, बल्कि 26वें दोहे के ऊपर की 2-3 पंक्तियाँ हैं। ये कभी आपको व्यवहार में कोई भीतर गड़बड़ी होवे तो इन चौपाइयों को मंत्र की तरफ पढ़ लेना, आवेश में नहीं आना। वो कोई बड़े विवेक की बात, गौरव की बात नहीं है कि आदमी बार बार आवेश में आवे। देखो क्या बोलते हैं, जामवंत अंगद दुख देखी, कही कथा उपदेश विशेखी। ये विशेष उपदेश दिया, इसको कहते हैं वृद्धोपदेश। अनुभव है, वृद्ध हैं, ज्ञान वृद्ध हैं, वो उपदेश करते हैं। क्या उपदेश करते हैं? तात राम कहूँ नर जनि जानो। पहला करेक्शन तो ये करो कि आपका जो स्वामी है वो कोई मनुष्य नहीं है। सुग्रीव का नाम भी नहीं लेते, बोले आप राम की सेवा में हो और कहीं गलती से राम को भी मनुष्य समझ बैठो तो फिर तो गुजारा ही नहीं। तो एक बात पक्की करो कि मैं इस देह में आकर के प्रभु का सेवक हूँ। जो मुझे जगह मिली है, जो मुझे परिस्थिति मिली है, जो मेरी सामर्थ्य है, दिखाई देता है कि मैं इस कंपनी, इस संस्था के लिए कर रहा हूँ, लेकिन मैं करता तो अपने मालिक के लिए हूँ, उनकी प्रीति के लिए हूँ। मेरा सेव्य और कोई नहीं हो सकता सिवाय प्रभु के। वो अल्टीमेट जो बांस है उसका विस्मरण नहीं होना चाहिए। तात राम कहूँ नर जनि मानहु, निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानहु। मनुष्य नहीं है, परमात्मा है। एक तो ये करो, परमात्मा होने से उनमें पक्षपात नहीं हो सकता, उनमें मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने कुछ ऐसा काम किया है जिसको उन्होंने नोटिस न किया हो। कम से कम ये तीनों बातें तो आप भूल ही जाओ। एवरीथिंग इज गेटिंग रजिस्टर्ड। जो भी मैं कर रहा हूँ, इतना ही नहीं, जो मैं सोचता हूँ, जो मेरा इंटेंशन है, उसका भी रजिस्ट्रेशन वहाँ होता रहता है। उत्तरकांड में काकभुसुंडी जी पूजा करते थे और उनको तो क्या अंदाज़ा होगा कि ये बात नोट की जा रही है। जब शिव जी ने साथ दिया ना और बाद में फिर शरणागति से प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा कि तुमने मेरी पूजा की है। तो कंफर्म हुआ कि जो वो अनजाने में पूजा कर रहा था उसको भी परमात्मा नोट कर रहे थे कि देयर इज समवन, तो जो मेरी भक्ति कर रहा है। तो एक तो ये है कि एवरीथिंग इज नोटिस्ड, ही इज अवेयर ऑफ माई सर्विसेज एंड आई हैव नॉट टू वरी कि कोई जानता है कि नहीं जानता है, कोई पक्षपात करेगा कोई। हमने करीब 100 लोगों से पूछा होगा कि आपको जहाँ से श्रेय मिलना था वहाँ से मिला। सर्वे किया ऐसे ही।
तो मुझे लगभग सभी लोगों ने कहा कि नहीं मिला। हर बार नहीं मिला। कम से कम जहाँ से मुझे पूरा विश्वास था कि यहाँ से तो मुझे श्रेय मिलना ही चाहिए था, कई बार वहाँ से बड़ी ठंडी स्वीकृति मिली। इट वॉज वेरी कोल्ड वेलकम, नॉट वार्म वेलकम। आप अपना अपना हृदय टटोलना। आदमी को बहुत धक्का लगता है, क्योंकि आखिर तो हम लोग कमज़ोर प्राणी हैं, जीव हैं। लेकिन उसमें से एक दो लोगों ने बड़ी प्यारी बात कही कि लेकिन महाराज धीरज रखना चाहिए मनुष्य को। कई बार मुझे वहाँ से श्रेय मिला जहाँ से मुझे नहीं मिलना चाहिए था। पकड़ में आया? तो माने परमात्मा हमको कहाँ से क्या देगा ये उसके ऊपर छोड़ दीजिए। हम उसको हुक्म न देने लग जाएं कि यहीं से मुझको पुरस्कार दो, यहीं से मुझे श्रेय दो। नो, उसकी फ्रीडम को आप बाधा पहुंचाना चाहते हो। वो कहीं से देता है, लेकिन उसकी मर्जी है कहाँ से देगा, कब देगा, कितना देगा। कहीं कहीं तो इतना ज़्यादा मिलता है कि हम खुद ही चकित रहते हैं कि मैं डिज़र्व नहीं करता, इतना डिज़र्व नहीं करता, फिर भी मुझे मिल रहा है। तो वो बराबर का है मामला, क्योंकि मालिक वही है। इमीडिएट जो आपका मनुष्य जो बॉस है ना, ही इज नॉट योर मास्टर, ही हिमसेल्फ इज ए सर्वेंट। ही हिमसेल्फ इज ए सर्वेंट। अगर हमारी नज़र वहीं तक टिकती है तो गड़बड़ है, कभी खाली नहीं जाता। फिर क्या बोलते हैं, अगर सेवा मिली है तो उसको भार नहीं समझना अंगद जी, उसको सौभाग्य समझने का प्रयास करो। हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी। हमको कोई सेवा दी है प्रभु ने, झाड़ू लगाने की दी है, सो व्हाट, दी तो है। हमको कोई सेवा दी है तो ये मेरा सौभाग्य है। तो कई बार जो नोशनल एरर है बड़ा परेशान करता है। एक तो आदमी को स्वामी बना दिया, वो गलती हो गई, और हाँ, और दूसरी गलती हुई कि सेवा को हमने भार समझा। जामोन जी कहते हैं, जरा इसको करेक्ट कर लेना, हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी। हम लोग अनुराग करने वाले लोग हैं, भक्ति करने वाले लोग हैं। अंगद जी, इन दोनों बातों को ठीक करो, आपका विषाद दूर हो जाएगा। पावर इज गिवन टू परफॉर्म द ड्यूटी एंड पावर हैज टू बी इक्वलेंट टू ड्यूटी गिवन टू यू। तो जो कर्तव्य देता है वो उतनी ही मात्रा में पावर भी आपको देता ही देता है। ये लौकिक लोग ऐसा करते हैं तो मालिक क्यों नहीं करेगा? ठीक है ना? आप सोचो, अंगद जी को भेजा दूध बना के, तो क्या ऐसे ही भेज दिया? इतनी सामर्थ्य अंगद में डाल दी महाराज कि रावण के सामने उन्होंने एक पैर जमा दिया। बोले मेरा पैर हिला के दिखाओ। आप बताओ, जो कैलाश उठा के बैठा हो उसके सामने ये कहना कि मेरे पैर को अगर तुमने हिला दिया तो सीता मैं हारी। अरे तुमको क्या हक है सीता जी को हारने का? फिर ही राम, अंगद जी ऐसे बोलते हैं, राम जी लौट जाएंगे, सीता मैं हारी। हु आर यू सर? बोले मैं दूत हूं, मुझे कुछ भी उनकी ओर से बोलने का उन्होंने अधिकार दे रखा है।
ड्यूटी केवल थोड़ो देते हैं, उसी के हिसाब से सामर्थ्य भी देते हैं। तो ध्यान से जब वो फिसलता है ना मालिक, तब बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ होने लगती हैं। तो दोपहर के सत्र में समय नहीं था, इस बिंदु को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए, जीवन में काम आने वाली बातें हैं। अच्छा भाई, अब जानकी जी की खोज में भगवान चले, एक खोजी की लीला करते हैं। उसमें पहली जो बात देखने की है, मन में नोट करने की है कि जो खोजी है ना उसको पीछे चलने का आग्रह नहीं करना चाहिए और आगे चलने की उतावली भी नहीं करनी चाहिए। ये सब अभिमान की लीला है, ये खोजी की लीला नहीं है। ये अभिमानी है जो आगे ही चलना चाहता है, या फिर कर्तव्य पलायन करने वाला है जो कहता है नहीं नहीं आप प्रेसिडेंट बन जाओ, मैं हूँ ना, सहयोग करता रहूँगा आपका। मैं अपने मिशन में देखता रहता हूँ ये बातें। हमें कई बार लोग बोलते नहीं स्वामी जी हमें कोई पद मत दीजिएगा, मैं सहयोग तो मैं करता ही हूँ। मैं कहता हूँ वेरी गुड। माने जहाँ आगे चलने की ज़रूरत है वहाँ भी आगे चलने से आदमी मना करता दिखाई देता है। दैट इज़ नॉट ए गुड लीडरशिप। हनुमान जब आगे चलने वाले थे तो हनुमान जी पीछे चलते हैं। 5-6 पवन तनय सिर नवा। लेकिन गुहा में प्रवेश करते समय अंगद जी जब थोड़ा हिचकने लगे तो आगे कई हनुमंत ही लीना। हनुमान जी को भगवान का काम करना है, आगे पीछे से उनको कोई लेना देना है नहीं। अगर ज़रूरत पड़ती है तो आगे चलने में उनको कोई संकोच नहीं है, और ज़रूरत नहीं है तो पीछे चलने में भी उनको कोई संकोच नहीं है। ये होना ही चाहिए। अगर प्रभु का काम करना है तो आगे पीछे प्रधान नहीं होना है, प्रभु प्रधान होने चाहिए, उनका काम प्रधान होना चाहिए। अच्छा, फिर दूसरी बात जो उन्होंने जामुन से पूछी कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ,